हाल तारीख आज 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल। अच्छा, आज एक और स्पेशल दिन भी है दोस्तों। आज अयोध्या में राम मंदिर की पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। श्री रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज से शुरू होंगे ये कार्यक्रम जो कि 3 दिन तक चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज 11 जनवरी को सीएम योगी राम मंदिर में अभिषेक भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की खबरों की तरफ। देखिए पहली अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए 2.25 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित हुई और ये नए साल की पहली धनराशि है जो केंद्र सरकार ने राज्यों को विकास के लिए जारी की है। इसमें राजस्थान को भी केंद्र सरकार से 10,426 करोड़ रुपए मिले। केंद्र सरकार ने राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन जारी किया है ना, और इसका उद्देश्य है विकास एवं कल्याणकारी खर्चों को वित्त पोषित करने में मदद करना है। चलिए अगला अपडेट है किसानों के लिए खुशखबरी। अब फसल बीमा योजना की धनराशि मिलने में अगर देर हुई तो किसानों को 12% की इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर भी मिलेगी। किसानों के हित में केंद्र सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और सरकार का कहना है कि किसानों की क्षति का आकलन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से किया जाएगा जल्द ही। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1,70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के दावों का भुगतान किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत की इकोनॉमी के लिए भी एक गुड न्यूज आई है। अभी 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन। जी हाँ, बीते महीने नवंबर दिसंबर की बात करें दोस्तों तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। देश का औद्योगिक उत्पादन नवंबर में 5.2% बढ़कर 6 महीने के सबसे शीर्ष पर पहुंच चुका है। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए और भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी भी इस साल 2025 में 6.5% की दर से बढ़ सकती है, मतलब 6.6% की दर से। चलिए अगली खबर देखिए, भारत ने बनाई एक ऐसी चीज की दुनिया भी हैरान रह गई। चीन, यूरोप, अमेरिका क्या सभी डेवलप्ड कंट्री भी हक्के बक्के हो गए। दरअसल भारत ने रेलवे के मामले में एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है जो कि अभी दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन दुनिया में सबसे अधिक हॉर्स पावर वाला इंजन है। और अच्छी बात यह कि अभी ये इंजन सिर्फ भारत में ही बने हैं। सरकार का प्लान है जल्द ही इन इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रक और बसों में भी यूज किया जाएगा। इस इंजन का जल्द ही परीक्षण भी होगा। चलिए अगली खबर है, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। जल्द ही बीजेपी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। अभी तक 29 कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है। वहीं इधर चुनावी माहौल के बीच संजय राउत बोले कि कांग्रेस बताएं इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन वजूद में है भी या नहीं है। हम अपने रास्ते चुन लेंगे, लेकिन एक बार गठबंधन टूटा तो दोबारा नहीं बनेगा। आजकल आपको पता होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही इंडिया गठबंधन की सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच काफी मतभेद हो रहे हैं, कंट्रोवर्सी हो रही है, फूट पड़ रही है। कल जम्मू सीएम ने भी इस पर बयान दिया था ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के जीएसटी नोटिस पर लगाई रोक। कंपनियों को 1.12 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस भेजे गए थे सरकार की तरफ से, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आतंकियों ने जहां ली थी 7 मजदूरों की जान, उसी जगह परसों 13 जनवरी को आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा व्यवस्थाओं में जुटी इंडियन आर्मी सेना भी। दरअसल पीएम जम्मू का दौरा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे 13 तारीख को। जम्मू के गांदरबल में 6.5 किलोमीटर लंबी जेट मोड़ टनल जनता को समर्पित करेंगे और ये टनल शुरू होने के बाद जम्मू के इस रूट पर 12 मास ट्रैफिक आ जा सकेगा। 2026 में ये बनकर तैयार हो जाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने पहला पॉडकास्ट भी दिया और इसमें प्रधानमंत्री बोले कि मैं देवता नहीं हूँ, गलतियां तो मुझसे भी होती हैं। जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत के साथ पीएम मोदी का ये पॉडकास्ट वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, आपने देखा भी होगा। इस पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल पर वो बोले कि मुझसे भी गलतियां होती हैं, मनुष्य हूँ, देवता नहीं। मैं वो नहीं जो फेल होने पर रोता रहे, हर पल जोखिम उठाना पड़ता है। मैं भी एक आम इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। आगे पीएम कहते हैं कि पद, परिस्थितियां, व्यवस्थाएं बदली होगी, मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही वास्तविकता है। वहीं रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान जंग वगैरह संकट पर भी भारत तटस्थ नहीं है। पीएम ने कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, मेरा मनोबल ऊंचा है, सपने भी बड़े हो गए हैं। बतौर प्रधानमंत्री के 11 साल होने के अनुभव के मौके पर पीएम मोदी ने इस पॉडकास्ट में अपने जीवन से जुड़ी भी काफी बातें बताई। पीएम ने कहा कि रेस्तरां में जब अरुण जेटली से कहता था ऑर्डर आप खुद ही दे दीजिए। खान पान के शौक पर भी पीएम ने ये किस्सा सुनाया। और अंत में पीएम मोदी ने निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में कहा कि राजनीति को बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है, एक मतदाता भी एक राजनेता है। अगली खबरों में दोस्तों, चीनी वायरस एचएमपीवी को लेकर कुछ अपडेट देखते हैं। देखिए कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के अभी हमारे देश में टोटल 14 केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 एक्टिव केस हैं। राजस्थान में एक 6 महीने की बच्ची भी पॉजिटिव पाई गई और बीते दिन भी 2 नए केस सामने आए, एक राजस्थान और एक गुजरात में। ये टेबल में आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अभी तक एचएमपीवी वायरस के हमारे देश में कुल 14 मामले सामने आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। किसानों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और बड़े दुख की बात है कि शंभू बॉर्डर पर बीते 3 सप्ताह में ही दूसरे किसान ने खुद की जान ले ली। और शंभू बॉर्डर पर एक किसान का लिखा हुआ कागज भी मिला जिसमें लिखा है कि सरकार को जगाने के लिए खुद की जान दी। पंदेर बोले कि केंद्र सरकार पर एफआईआर के बाद ही किसान का पोस्टमार्टम होगा। इधर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल भी बोले कि मोदी से कहिए हमारी मांगे माने, मैं अनशन छोड़ दूंगा, ये न हमारा कारोबार है न ही हमारा शौक है। आखिरकार गुस्साए किसानों ने प्रधानमंत्री के पुतले भी फूंके। हरियाणा पानीपत में भी किसानों ने पीएम का पुतला जलाया, डल्लेवाल का समर्थन किया। सिरसा में भी किसानों के द्वारा कुछ ऐसा ही काम किया गया। अब 13 जनवरी को किसान भाई लोग नई कृषि नीति की प्रतियां भी जलाएंगे और 26 तारीख को डल्लेवाल के समर्थन में फिर से इकट्ठे होंगे। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर एक और अपडेट आ रहा। मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा रमेश बिदुड़ी होंगे। उन्होंने जो गालियां दी ये उसका नाम है। और कार्डियक अरेस्ट की एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में मात्र
एक 8 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आ गया। जब बच्ची स्कूल में थी तो अचानक सीने में दर्द हुआ और जस्ट पास में कुर्सी पर बैठते ही गिर पड़ी। देखिए दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि मात्र 8 साल की बच्ची की अगर कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान चली जाती है तो यह कहीं न कहीं बड़ा चिंतनीय विषय है। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को इस बात पर रिसर्च करनी चाहिए कि आजकल हमारे देश में छोटे छोटे बच्ची युवाओं को भी क्यों हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। अगली खबर है दोस्तों, असम राज्य में जो खदान का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा उस पर अपडेट है कि जो नई मशीन मंगाई गई है वो 500 गैलन पानी हर मिनट निकालेगी। एक जिंदा लोटा मजदूर बोला कि सुरंग में सीधा लेट गया, पानी के प्रेशर ने बाहर फेंक दिया। 8 मजदूर अभी भी बचे हुए हैं खदान में, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 6 जनवरी से ये खदान में पानी भर गया था, तब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौसम अपडेट में तो देखिए, 17 राज्यों में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी। दिल्ली में भी कोहरे की वजह से 120 फ्लाइट लेट हुई। यूपी कानपुर में तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में आज से बर्फबारी की चेतावनी। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश के भी आसार हैं। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की अपडेट देखते हैं। राजस्थान के 15 जिलों में आज बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचा कई जिलों में। मध्य प्रदेश में भी अभी सर्दी पर 3 दिन ब्रेक रहेगा। तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि अगले 1-2 दिन ग्वालियर, चंबल समेत एमपी के 5 संभागों में बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। तो 13 जनवरी के बाद फिर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए, कोहरे की वजह से कई रोड हादसों की घटनाएं देखी गई। लखनऊ हाईवे पर 7 गाड़ियां भिड़ी। नोएडा में तो विजिबिलिटी 0 तक पहुंच चुकी है। ठंड की वजह से यूपी में 2 और लोगों की जान गई। आज भी उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं तो देखिए आप, गोल्ड 400 रुपए महंगा हुआ और अभी सोना 78,018 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी की कीमत में भी 468 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी का भाव 90,268 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और महाकुंभ मेले में आने का निमंत्रण भी दिया। तो जल्द ही पीएम मोदी प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं इसी महीने। वहीं खबर है रेलवे का प्लान देखिए, महाकुंभ के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से 10,000 स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर सीएम योगी ने कहा कि जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है तो वह यहाँ आए, उनका स्वागत है। लेकिन गलत मानसिकता के साथ जो लोग आएंगे, भूमि पर कब्जा करने आएंगे, उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। और एक साइबर ठगी की बड़ी घटना देखिए दोस्तों। वैष्णो देवी वाला 5 रुपए का सिक्का 15 लाख रुपए में खरीदने का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। उत्तर प्रदेश मेरठ की यह घटना है। फेसबुक पर यह सिक्का 15 लाख रुपए में खरीदने की डील हुई, फिर साइबर अपराधियों ने उससे 1 करोड़ रुपए ठगी। जरा सोचिए आप, जो मतलब वो सिक्के वगैरह आते हैं ना, कई सिक्के जिनके पीछे वैष्णो देवी की तस्वीर छिपी हुई होती है। तो दोस्तों ऐसे ठगों बदमाशों के झांसे में आप ना आए, प्लीज सावधान रहें, वरना आपके साथ भी कभी ऐसी धोखाधड़ी हो सकती है ना। और हिमाचल की एक घटना देखिए दोस्तों। मैगी के पैकेट में एक ग्राहक के कीड़े निकले तो उपभोक्ता न्यायालय ने कंपनी को ग्राहक को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। वहीं खबर है, गोवा में सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों के लिए नया आदेश जारी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनना अब अनिवार्य होगा। और खबर है, दिल्ली की कॉलोनियों और गली मोहल्लों में भी सुरक्षा का पहरा लगाएंगे केजरीवाल। चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अगले 3 सालों में भारत का ऑर्गेनिक फार्मिंग निर्यात 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। झारखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों, विधायकों वगैरह के लिए अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अब विधायक और सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। और ये राजस्थान सरकार का प्लान देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का होगा पुनर्गठन। सरकार ने मंत्रिमंडल उप समिति का गठन भी किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान की पहली रिफाइनरी अप्रैल से शुरू होगी। मंत्री बोले कि दीपावली तक पूरी क्षमता से काम करेगी। 74,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान बाड़मेर में शुरू होने जा रही है। और वही खबर है, राजस्थान रीट में राजस्थानी भाषा को भी शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा। वही खबर है, राजस्थान में 15 जनवरी तक हो सकेंगे सरकारी कर्मचारियों के तबादले। सरकार ने तारीख बढ़ाई। और इधर मध्य प्रदेश में देखिए, महू में कांग्रेस की रैली होगी 26 नहीं अब 27 जनवरी को। भोपाल में तैयारी को लेकर बैठक हुई। वहीं मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। किसान भाई लोगों को अब प्रति हेक्टेयर 150 रुपए बोनस देगी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार। साथ ही सीएम ने कहा कि संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे का उपयोग न हो। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ। 2030 तक भारत 300 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करेगा। और मुख्यमंत्री बोले कि इसमें छत्तीसगढ़ का अहम रोल होगा। वहीं उत्तर प्रदेश से खबर है दोस्तों, यूपीएसआरटीसी में अब बस चालकों और परिचालकों का वेतन बढ़ाया गया है। 9% तक तनख्वाह बढ़ाने का फैसला लिया। इससे यूपी के 32,000 रोडवेज कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब उनका मुख्य वेतन क्या होगा, इस बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं और खबर है दोस्तों, आने वाली बसंत पंचमी पर खुलेगा 100 साल पुराना गौरी शंकर मंदिर। मुरादाबाद में ये मंदिर है, यूपी में है ना। बिहार से बड़ी खबर देखिए, पहले फेज में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। पहली लिस्ट जारी हुई, 7 दिन में करनी होगी ज्वाइनिंग। और बिहार में बीपीएससी के री एग्जाम की याचिका को भी हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जन सुराज की याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं देखिए, बिहार में मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि राज्य में 1000 पुल बनाने का लक्ष्य तय किया है। जून तक राज्य के सभी सड़कों के गड्ढों को भर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में भी सड़कें बनाई जाएगी। तो ये बिहार वासियों के लिए अच्छी घोषणा है वाकई में। वहीं देखिए, बिहार में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू हुई। सुपौल से हड़ताल शुरू हुई है, इनकी कुछ मांगे हैं। और खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष को बर्खास्त किया गया। 1 लाख रिश्वत कांड में पकड़ी गई थी सोनिया। गिरफ्तारी के 25 दिन बाद इन्हें पद से भी हटाया गया। वहीं हरियाणा हिसार एयरपोर्ट से भी जल्द ही उड़ानें शुरू होगी। मंत्री गंगवा बोले कि विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी विजिलेंस टीम बनाई जाएगी। और हरियाणा में एक नया आदेश जारी हुआ। 31 तारीख तक किसान भाई लोग भी पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवा ले। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को लेकर विभाग ने किसानों के लिए
सूचना जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री फ्लाइंग की 4 जिलों में रेड भी हुई। 10वीं पास एक नकली डॉक्टर मिला, मिलावटी घी की फैक्ट्री वगैरह भी पकड़ी गई। वहीं पंजाब में देखिए घटना दोस्तों, घने कोहरे में रोडवेज और प्राइवेट बस में भिड़ंत हुई। एक फ्लाईओवर पर बस लटक गई, कई लोगों की जान जाते जाते बची। और खबर है पंजाब में केंद्र सरकार की कृषि पॉलिसी ड्राफ्ट को भी भगवंत मान सरकार ने रद्द करते हुए कहा कि खेती राज्य का विषय है। मसौदे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। इधर पंजाब चंडीगढ़ में भी प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे, बंदी सिखों की रिहाई की मांग की गई। वहीं खबर है दोस्तों, 28 जनवरी को उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए खबर है दोस्तों, जेईई एडवांस्ड के अटेम्प्ट अब नहीं बढ़ाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 से बढ़ाकर 3 अटेम्प्ट करने की याचिका को खारिज किया। वहीं खबर है राजस्थान में आरओ और ईओ भर्ती के आवेदन में संशोधन कर पाएंगे। आरपीएससी ने चुने गए आरक्षित पदों के विकल्प में सुधार का अवसर दिया। इनका ना ये अपकमिंग भर्ती को लेकर एक अपडेट है। वहीं देखिए हरियाणा में सरकार की बड़ी घोषणा, अग्निवीरों को सर्विस पूरी होते ही सरकारी नौकरी मिलेगी। नायब सिंह सैनी सरकार ने पूरा इंतजाम भी कर दिया। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए ये रोजगार गारंटी की घोषणा की है। और एक बड़ी खबर आ रही कि बिहार के 26 जिलों में कैमरू से कटेगा ऑटोमेटिक चालान। 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार में ट्रैफिक नियम को एडवांस बनाने के लिए अब ट्रैफिक सिस्टम को इंप्रूव किया जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए।